सुप्रभात। आज का मेरा शीर्षक जो है वो है यूहन्ना अध्याय 12 से। आज का जो प्रचार है बेसिकली रॉजर ने हमारे बीच में प्रचार किया है और मैं उसका अनुवादन कर रहा हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आज हमारा रविवार का दिन बहुत ही जबरदस्त जा रहा होगा, जहां पे हम परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। एंड इस समय, इस आपातकालीन समय में जहां पे लोग बीमार हैं, लोग घरों में बंद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना कार्य जबरदस्त रूप से कर रहा है। साउथ एशिया में बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और अपने जीवनों में बदलाव लेके आ रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 12। और मैं सचमुच आशा करता हूं कि हम लोग आज जो है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं ताकि हम उससे सीख सके और अपने जीवन में बदलाव लेके आ सके। आज हम दो व्यक्तियों से सीखने वाले हैं। एक जो है बहुत ही बातूनी था और दूसरा चुपचाप रहता था। हम चलेंगे यूहन्ना अध्याय 12 1 से लेके 8 तक हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला था जो उसके पकड़वाने पर था। कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं की थी कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे या मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। भाई बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से ये एक दृश्य है जहां पे यीशु मसीह एक घर में गए थे, जो कि सिमोन एक कोढ़ी था, उसके घर गए थे और वहां पे कई और लोग भी उपस्थित थे। बाइबल कह रही है कि लाजर जो मरे हुए में से जिलाया गया था वो भी वहां पे उपस्थित था, और मार्था जो थी वो व्यस्त थी लोगों की सेवा करने में, जैसे कि वो हमेशा व्यस्त रहती है सेवा करने में। और मरियम थी जो कि यीशु मसीह के कदमों पे बैठी हुई थी। हम देखते हैं कि मरियम जो है हमेशा यीशु मसीह के कदमों पर ही बैठी रहती थी। हम देखते हैं कि इस प्रकार से मरियम ने जो है एक बहुत ही महंगा इत्र खरीद रखा था, वो यीशु मसीह के ऊपर उड़ेला, उनके पांव पे डाला और अपने बालों से उनको पोंछा। हाँ, यहाँ पे बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यहूदा इस्करियोती जो 12 शिष्यों में से था, उसने ऐतराज दिखाया कि ये बर्बादी क्यों की जा रही है। वो चाहता था कि ये इत्र जो है बेचकर गरीबों में, कंगालों में बांट दिया जाए। और भाई बहनों, आज का पहला शीर्षक जो मेरा है, बातूनी यहूदा। पहले हम देखते हैं बातूनी यहूदा, वचन 4 और 6 पढ़ते हैं। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता वह निकाल लेता। यहूदा नाम जो है उसका अर्थ है प्रशंसा।
यहूदा, हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका नाम का अर्थ है प्रशंसा, लेकिन आज कल हम में से कितने लोगों को देखने को मिलता है कि कोई अपने पुत्र का नाम यहूदा रखता है? आई थिंक कोई भी जो है अपने पुत्र का नाम यहूदा नहीं रखता है। एंड उसका पूरा नाम यहूदा इस्करियोती था। शायद वो इस्करियोती जगह से आया था जो कि दक्षिणी इज़राइल में उपस्थित थे, और यहाँ के लोग जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही पैसे वाले होते थे। एंड आई थिंक जब यहूदा एक चेले के रूप में यीशु मसीह के पीछे चलने लगा होगा, उसका दिल पवित्र हो गया होगा और वो यीशु मसीह के पीछे जो है अच्छे दिल से गया होगा कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूं। हम देखते हैं कि यहूदा जो था वो पैसों की थैली उसके पास ही रहती थी। एंड हम पैसों की जिम्मेदारी कभी भी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो कि बहुत ही ईमानदार है। आई एम श्योर जब यहूदा ने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया होगा वो बहुत ही ईमानदार रहा होगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हालांकि उसको ये जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से कई बार जो उसमें पैसे डाले जाते थे वो अपने लिए भी, अपने इस्तेमाल के लिए भी निकाल लेता था। जो भी लाभ उसको चाहिए होता, जब भी जरूरत होती थी तो वो उसमें से चुरा लिया करता था। आई थिंक हम में से कई लोग यहूदा की तरह हैं। हम यीशु मसीह के पीछे इसीलिए चलना चाहते हैं ताकि हमें भी कुछ लाभ पहुंचे। जैसे यहूदा अपने लाभ के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, कई बार हम लोग भी यीशु मसीह के पीछे उसीलिए चलते हैं। शायद आज आप यहां पे बैठे हुए हैं और आप भी सोच रहे हैं कि कैसे मैं यीशु से लाभ प्राप्त कर सकता हूं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे इसीलिए चलना चाहते हैं ताकि उन्हें पैसों से लाभ हो सके। कई लोग चाहते हैं कि जो है उनकी सेहत बढ़िया रहे। कई लोग चाहते हैं कि कैसे वो यीशु मसीह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए वो लोग जो है यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। एंड आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे प्रचारक सिर्फ यही प्रचार करते हैं कि आप यीशु मसीह के पीछे आओ, आपका छोटा घर बड़े घर में तब्दील हो जाएगा, आपका स्कूटर जो है वो BMW में तब्दील हो जाएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शायद हम आज यीशु मसीह के पीछे सिर्फ पैसा पाने के लिए घूम रहे हैं, या शायद सिर्फ फायदा कमाने के लिए घूम रहे हैं। शायद आप आज नौकरी ढूंढ रहे हैं, शायद आप आज फायदा ढूंढने के लिए आए हैं कि कैसे मैं चर्च में जाऊं और अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकूं, कि मैं किससे शादी कर सकता हूं। शायद इस वजह से आप कलीसिया में आए हैं। शायद आज हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं ताकि हमें किस प्रकार से यीशु मसीह के पीछे चलने से लाभ मिल सके। यहूदा जो था वो लाभ के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। आई थिंक जो है सेकंड थिंग, जो अगली चीज हम लोग देखते हैं वो है यहूदा जो कि 3-3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, उनके साथ उठा बैठा, जो भी यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो भी यीशु मसीह ने लेसन्स किए, जो भी यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, उन सब में यहूदा उनके साथ था। उसने देखा बहुत सारे चमत्कारों को यीशु मसीह करते हुए। उसने देखा अंधों को जो है आंखें मिल रही थी यीशु मसीह के द्वारा। उसने देखा कि किस प्रकार से मरे हुए जो है दोबारा जीवन पा रहे हैं और वापस खड़े हो रहे हैं। उसने देखा
कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने इतने सारे लोगों को 2 रोटी और कुछ मछलियों से 4000 लोगों को, 5000 लोगों को खाना खिलाया। ये सारे चमत्कार उसने देखे। ऐसे फिर भी यहूदा जो था वो अपना कंफर्ट देख रहा था। यहूदा जो था देख रहा था कि कैसे मैं जो है यीशु मसीह से फायदा पा सकता हूं। एंड सी ब्रदर्स सिस्टर्स, शायद हम लोग भी बहुत सारे डिवोशंस जो है सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रचार सुन रहे हैं, मैरिड्स लेसन्स के लिए आ रहे हैं, शायद हम जो है टीन्स डिवो सुन रहे हैं, संडे प्रचार सुन रहे हैं, बहुत सारी कम्युनियन सुन रहे हैं, कंट्रीब्यूशन सुन रहे हैं, लेकिन शायद कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। यहूदा इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अपना दिल उसने कठोर रखा, क्योंकि वो सिर्फ सुन रहा था लेकिन वचनों को अमल नहीं कर रहा था। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज हम कैसे हैं? क्या हम सिर्फ वचनों को सुनते हैं या हम वचनों के अनुसार चलते भी हैं? आज जितने भी हम लोग लेसन्स अटेंड कर रहे हैं और इससे ज्यादा भी अगर लेसन्स हम लोग अटेंड करें, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम वचनों को सिर्फ सुनने वाले हैं। जब हम वचनों के अनुसार चलते हैं तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। और यहूदा यहाँ पे सिर्फ यीशु मसीह के साथ चल रहा था, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी जो है वो बदल नहीं सका। सिर्फ चंद चांदी के सिक्कों के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो अपना फायदा देखना चाह रहा था। भाइयों बहनों, आज हमें डिसाइड करना है, आज हमें निर्णय लेना है कि हम जो है सिर्फ वचनों को सुनने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बनेंगे। मैं बताना चाहता हूं एक भाई के लिए जो जिसका नाम है सेल्वा, जो कि कुछ दिन पहले ही चेन्नई में एक मसीह बने। सेल्वा जो है उन्होंने अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग उन्होंने खत्म किया है, और वो एक रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से थे। वो कलीसिया जा रहे थे, रोमन कैथलिक कलीसिया में, और जो है प्रचार सुन रहे थे, हर रविवार को प्रचार सुन रहे थे, और जाके अपने पापों को प्रीस्ट के सामने कन्फेस भी कर रहे थे। जैसा कि रोमन कैथलिक की रीति है कि लोग आए और जो है प्रीस्ट के आगे अपने पापों को कबूले। बहुत सारे प्रचार सुने, बहुत कुछ अपने पापों के बारे में कबूला, लेकिन उनके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आया। और जब उनको इस कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के लिए निमंत्रण मिला, और जब वो आए, उन्होंने वचनों को पढ़ा, उन्होंने देखा कि जब वो वचनों के अनुसार चल रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव आया। उनके परिवार वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि सेल्वा जो है बाइबल पढ़ रहा है और वचनों के अनुसार चल रहा है और वो चेला बनने जा रहा है। उनके परिवार वाले जो है उनको सताव दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सेल्वा ने 2.5 घंटे का सफर तय करके चेन्नई आया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और आज वो मसीह में हमारे एक भाई हैं। जब हम अपने वचनों के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। और सेल्वा आज जो है एक मसीह में एक बहुत ही जबरदस्त भाई बन के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम यहूदा की तरह ना बने अपने जीवन में। और यदि हम देखें ये जो चीज हो रही है यहाँ पे बाइबल में, इसका जो है इसके बारे में गॉस्पल में चारों जगह पे लिखा गया है। मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में, लूका और यूहन्ना, इन चारों जगह पे इस दृश्य का जो है विवरण लिखा गया है। हम जानते हैं कि जो है चारों किताबें अलग अलग जो है लेखकों ने लिखी है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से जो है इसको लिखा है।
एंड आई थिंक जो है यहाँ पे यूहन्ना ने जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि किस प्रकार से यहूदा को जो है ये यहूदा को पसंद नहीं था कि जो ये इत्र जो है यीशु मसीह के ऊपर व्यर्थ गवाया गया। वो चाहता था कि ये इत्र जो है बेचकर कंगालों में बांट दिया जाता, वो पैसा जो भी मिलता उसमें कंगालों में बांट दिया जाता। इस पत्री में यूहन्ना ने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया कि किस प्रकार से यहूदा ने जो है यहाँ पे लिखा है। आइए हम चलेंगे मत्ती 26 में और हम देखेंगे मत्ती 26 का वचन 8। और लिखा, यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। मत्ती की किताब में इसी दृश्य में हम देखते हैं कि किस प्रकार से बाइबल बता रही है कि यह देखकर उसके चेले रिसियाए, जो है चेले जो है रिसिया रहे थे और वो कह रहे थे कि क्यों इतनी बर्बादी। हम चलते हैं मरकुस 14 में और देखते हैं मरकुस 14 में कैसे इस दृश्य को बताया गया है। मरकुस 14 का अनुच्छेद 4, मरकुस 14 का 4, और यह लिखा है, परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाए कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। और यह लिखा है कि वहां पे उपस्थित कई लोग जो थे रिसिया रहे थे। एंड आई एम श्योर जो है ये यहूदा के दिल में रहा होगा। यहूदा ने सोचा होगा कि ओ इतने पैसों की बर्बादी क्यों की जा रही है, हम इन पैसों से गरीबों की मदद कर सकते थे। जब यहूदा ने ये बात बोली होगी तो शायद चेलों को लगा होगा कि वाव ये कितना अच्छा विचार है। यस, ये पैसे जो है हम जो है इस इत्र को बेचकर कंगालों में बांट देते। शायद जो है चेलों ने जब यहूदा की बात सुनी होगी कि उनको भी लगा होगा कि वाव ये बहुत ही अच्छा विचार है। और चेलों की देखा देखी शायद और जो लोग वहां पे उपस्थित थे वो भी रिसियाने लगे कि क्यों ये इत्र की इतनी बर्बादी हो रही है। ब्रदर्स सिस्टर्स, जो है यहूदा ने ये बात जब छेड़ी तो शायद जो है लोगों को लगा होगा कि वाव कितना अच्छा विचार है, कितना नेक विचार है। और चेले भी उसमें शामिल हो गए और लोग भी उसमें शामिल हो गए। शायद जो है यहूदा की बातें बहुत ही मीठी थी। हमारे बीच में भी ऐसे भाई बहन हैं जो मीठी मीठी बातें करके हमें शायद परमेश्वर से दूर लेके जा सकते हैं। शायद हमारे खुद के परिवार में ऐसे लोग हैं जो मीठी चिपनी चुपड़ी बातें करके हमें परमेश्वर से दूर भटका सकते हैं। यहूदा ने जब बातें शुरू की तो बिल्कुल जो है लग रहा था कि वाव ये बहुत ही नेक विचार है। हंसी, जब यीशु मसीह पिक्चर में आए, जब यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई कि उसको रहने दो, मरियम को रहने दो, और उन्हें बताया कि ये जो है मेरे मरने पे जो है डाले जाने के लिए रखा गया था, उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है ये मेरे ऊपर डालकर, ये इत्र मेरे ऊपर डालकर। जब जो है हमारे भाई बहन हमें फुसलाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या हम वचनों में वापस जाके देखते हैं कि क्या जो वो सिखा रहे हैं हमें क्या वो बाइबल के अनुसार है या नहीं। हम सबको बेरियंस की तरह बनने की जरूरत है। जहां पे पौलुस प्रचार कर रहा था, उन्होंने बातें खाली सुनी ही नहीं बल्कि वो वापस जाके देखने लगे वचन में कि क्या वचन में ऐसा ही लिखा है या नहीं। बहुत जरूरी है कि हम हमारे जो दिल है, हमारे जो मन है, बेरियंस की तरह होने की जरूरत है कि हम देखें, आगे पीछे देखें कि क्या बाइबल में ऐसा ही लिखा है या नहीं। ऐसे यहाँ पे यहूदा जो था बहुत ही उसके नेक विचार बता रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि उसके नेक विचारों के पीछे क्या छिपा हुआ था। उसका खुद का लाभ, उसका खुद का बेनिफिट वो देख रहा था।
बहुत जरूरी है कि हम यहूदा की तरह ना बने। सेकेंडली जो है मैरी द डूअर, मरियम काम कार्य करने वाली। जैसे हम देखते हैं कि यहूदा जो है बहुत ही बातूनी था, लेकिन मरियम जो थी दूसरी ओर चुपचाप अपना कार्य कर रहे थे। चलेंगे सेम यूहन्ना 12 में, यूहन्ना 12 का हम लोग 3 से पढ़ेंगे। लिखा था, मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध सारे घर सुगंधित हो गया। मरियम जो है हम देखते हैं कि हर दृश्य में यीशु मसीह के कदमों पे ही बैठी रही। She was always at the feet of Jesus. शायद मेरी जो थी समझ गई थी कि यीशु मसीह जो है, क्योंकि यीशु मसीह लगातार प्रचार कर रहे थे अपने मृत्यु का, और शायद मेरी समझ गई थी कि मुझे यीशु मसीह के कदमों पे ही रहने की जरूरत है। देखते कि किस प्रकार से जब भी यीशु मसीह ने अपने मृत्यु का प्रचार किया, पतरस जो है उनको चैलेंज करने लगा, उनको डांटने लगा कि क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने उनको पतरस को डांट लगाई कि शैतान मेरे पीछे हो जा। आई थिंक ब्रदर्स सिस्टर्स जो है यीशु मसीह के कदम ही है जहां से हम जो है अपने मसीह जीवन में ग्रो कर सकते हैं। किसी भी गुरु के जो है कदमों पे बैठ के ही हम लोग सीख सकते हैं और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि हम सब यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, कि बहुत जरूरी है कि हम भी यीशु मसीह के कदमों पे बैठें। यीशु मसीह के कदमों पे बैठने का मतलब क्या है? मतलब है कि आज कितना हम जो है बाइबल स्टडी कर रहे हैं। जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, क्या हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं? क्या हम सीख रहे हैं नई चीजें, या वही जो है पुरानी चीजें जो हमने सीखी हुई है वही हम बार बार देख रहे हैं? आज हमारी प्रार्थना कैसी है? क्या हम वही पुरानी प्रार्थना कर रहे हैं जब हम नए मसीह बने थे? ओ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इन पेड़ों के लिए, इन तितलियों के लिए, इस सूर्य के लिए, चांद के लिए। क्या यही प्रार्थना है? या शायद आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। एंड सी, बहुत जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर के कदमों पे बैठें और सीखें। सेकेंडली, दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मरियम ने जो है बहुत ही बहुमूल्य इत्र जो था, जो कि करीबन पूरे साल की तनख्वाह के बराबर था। बाइबल कहती है 300 दिनारे, और उस समय की मजदूरी एक दिन की 1 दिनारे मजदूरी होती थी। करीबन पूरे साल काम करने पे जितना पैसा मिलता था उतने का उसने वो परफ्यूम खरीदा था। शायद मरियम ने अपने शादी के लिए बचा के रखा होगा कि मैं किसी को गिफ्ट दूंगी। उसकी वो बहुत ही जो है बहुमूल्य पर इत्र था। एंड सी ब्रदर्स सिस्टर्स, जो है मरियम ने जो है उसको बचा के रखा था। पुराने समय में कहीं पे भी बैंक्स नहीं होते थे। उस समय में कोई बैंक्स नहीं होते थे कि कहीं हम जो है पैसा जमा करके रख सकें, घरों में नहीं रखते थे। सो लोग जब भी कुछ बचाना चाहते थे, पैसा बचाना चाहते थे, वो लोग महंगी चीजें खरीदते थे और गड्ढा अपने खेतों में गड्ढे खोद के उसमें वो दबा के रख देते थे, और जब उनकी जरूरत होती थी वो उस समय उसको निकाल लेते थे। शायद मरियम ने भी ऐसा ही किया था। हम देखते हैं कि ये मरियम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इतना महंगा इत्र परमेश्वर के ऊपर उड़ेलने में।
उड़ेलने के लिए, इत्र को उड़ेलने के लिए उसने उस बोतल को तोड़ा, इत्र की बोतल को तोड़ा। यदि हम अपने जीवन में बदलाव लेके आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन कंप्लीटली परिवर्तित हो जाए, तो हमें भी टूटने की जरूरत है इस बोतल की तरह। आई थिंक जो है, जब हम पाप करते हैं, क्या हम महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर को कितना दुख पहुंचा रहे हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि मैंने ये जो पाप किया है, ये मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है? क्या हम महसूस करते हैं कि मेरे पापों की वजह से एक निर्दोष इंसान, एक परमेश्वर जिसने कोई पाप नहीं किया था, उसको मेरे वजह से, मेरे पापों की वजह से जो है कुर्बानी देनी पड़ी? भाई बहनों, मुझे याद है कि किस प्रकार से मेरा जीवन जो है मसीह में आने से पहले, हालांकि मैं जो है मसीह परिवार में ही पैदा हुआ था, हर रविवार को कलीसिया जाता था, लेकिन मैंने देखा कि किस प्रकार से जो है मेरे जीवन में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं पापों के प्रति टूटा हुआ नहीं था। एंड सी, हमें समझना जरूरी है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमें अपने पापों की जो है जिम्मेदारी खुद उठाने की जरूरत है। जब भी हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। एंड मुझे याद है 13 नवंबर 1996 को मैंने निर्णय लिया कि मैं इन पापों से बदलने वाला हूं और परमेश्वर के सम्मुख आने वाला हूं। आई थिंक मेरा जो जीवन था मसीह बनने से पहले बहुत ही घिनौना था। जो भी बाइबल में पाप लिखे हुए वो सारे मैंने किए हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और पाप जो है मैंने किए हुए, व्यभिचार के पाप, पोर्न में जाने के पाप, जो है लड़कियों को गंदी नजरों से देखना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, इन सब में मैं इन्वॉल्व था। और मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि मेरे पापों की वजह से किस प्रकार से परमेश्वर को ये सारा दुख उठाना पड़ता है। तब जब मेरे साथ बाइबल स्टडी की गई 1996 में, तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। तब मैंने अपने जीवन के बारे में बात किया और परमेश्वर के सम्मुख आया। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं मैरी से कि मरियम ने जो है इत्र को परमेश्वर के ऊपर उड़ेला। She emptied the perfume on Jesus. उसने पूरा इत्र परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी, उसने सब कुछ जो है परमेश्वर के ऊपर निछावर कर दिया। मरियम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थी यीशु मसीह के ऊपर अपना जीवन समर्पित करने के लिए। क्या हम आज मरियम की तरह हैं, जहां पे हम कुछ भी समर्पित करने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह के ऊपर? से पूरे साल भर की मजदूरी जो है उसने परमेश्वर के ऊपर उड़ेल दी। एंड सी ब्रदर्स सिस्टर्स, हम मसीह बन जाते हैं और कई बार हमें मुश्किल होता है अपनी नौकरी को छोड़ना, उस नौकरी को छोड़ना जो हमें परमेश्वर के करीब आने से रोक रही है। हमें तकलीफ होती है अपने कंफर्ट को छोड़ने में, हमें तकलीफ होती है परमेश्वर के पीछे कुछ भी छोड़ के चलने में। एंड सी, मरियम ऐसे नहीं थी। मरियम समझ गई थी कि उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है और किसी और चीज की जरूरत नहीं है। शायद आज जो है हम अपने पाप को जो है नहीं छोड़ पा रहे हैं परमेश्वर के पीछे चलने से। पाप है जो हमें रोकता है परमेश्वर के करीब आने से। So we have to decide to completely be devoted to God. हमें निर्णय लेना है कि मुझे पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निछावर होना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है और किसी और चीज पे नहीं होना है। मरियम ये चीज समझ गई थी।
मरियम समझ गई थी कि मुझे इत्र की या मुझे जो है किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत है। और इसीलिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। आखिरी चीज हम लोग देखते हैं मरियम के द्वारा, मरियम ने जो ये परफ्यूम यीशु मसीह के कदमों पे डाला, कदमों पे डाल के उसने अपने बालों से जो है यीशु मसीह के पांव को पोंछा। एंड सही बात बता रही है कि किस प्रकार से जब इसने ये कार्य किया पूरा घर सुगंधित हो गया। The whole house had a nice fragrance. जब हम यीशु मसीह से प्यार में होते हैं, जब हम यीशु मसीह से जो है तहे दिल से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह की सुगंध हमारे अंदर होगी। यीशु मसीह की सुगंध जो है ना सिर्फ हमारे अंदर होगी, जब हम दूसरे लोगों से मिलेंगे तो वो सुगंध जो है दूसरे लोग भी महसूस कर पाएंगे कि ये यीशु मसीह के पीछे चल रहा है और इसका जीवन जो है सुगंधित है। एंड सी, जब वो सुगंध हमारे अंदर होगी, बहुत सारे लोग जो है हमारे जीवन में देखेंगे और जो है यीशु मसीह के पीछे आने का निर्णय लेंगे। एंड सी, जब यीशु मसीह की सुगंध हमारे अंदर होगी भाई बहनों, हमें इसकी परवाह नहीं होगी कि वो आज हमारे पास नौकरी है या नहीं है, ओ मुझे कोरोना का वैक्सीन लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, और कितने दिन ये जो है लॉकडाउन चलने वाला है। इन सब चीजों से मुझे कोई भी परवाह नहीं होगी यदि परमेश्वर का सुगंध मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। एंड सी, मरियम ये चीज समझ गई थी। मैं बताना चाहता हूं एक बहन के बारे में, जिसका नाम है मालिनी, जो कि चेन्नई में जो है गए हुए सप्ताह जो है उनका रेस्टोरेशन हुआ। मालिनी 2014 में जो चेन्नई में ही एक चेले के रूप में जो है जीवन व्यतीत कर रही थी। वो एक कैंपस स्टूडेंट थी। जब वो मसीह में आई थी तो वो ना सिर्फ खुद आई थी बल्कि वो अपने बहनों को भी लेके आई ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन हो सके। एंड बहुत ही जबरदस्त रूप से उन्होंने जो है मसीह जीवन व्यतीत करना शुरू किया। और जो है कुछ समय बाद मालिनी जो है संसार की तरफ खींचने लगी और उसने निर्णय लिया कि मैं जो है कलीसिया छोड़कर संसार में जाने वाली हूं। एंड मालिनी संसार में गई और जो है जो चीज उसको खींच रही थी, जब वो उन चीजों में जाने लगी तब काफी समय बाद उसको महसूस हुआ कि ओ मैंने ये क्या किया अपने जीवन के साथ। उसको महसूस हुआ कि किस प्रकार से परमेश्वर के परिवार को छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। और गए हुए सप्ताह मालिनी जो है वापस कलीसिया में आ सकी। प्रताप और मैगी ने बहुत ही जबरदस्त रूप से उनके साथ बाइबल स्टडी की और उनको वापस परमेश्वर के राज्य में लेके आए। एंड जब मालिनी अपने जीवन के बारे में जो है वीडियो में शेयर कर रही थी तो बहुत सारे भाई और बहनों के आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए देखकर कि किस प्रकार से मालिनी जो है संसार में जाकर कितना कुछ उसने झेला। एंड सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मालिनी के जीवन में जब वो परमेश्वर के पास आई तो उसके जीवन में यीशु मसीह का सुगंध आने लगा। एंड वो सुगंध बाकी भाइयों और बहनों को भी दिखने लगा। जब उन्होंने वो शेयरिंग सुनी तो उन्हें महसूस हुआ कि हमें परमेश्वर के सम्मुख रहने की जरूरत है। आइए हम लोग चलेंगे मरकुस 14 में। 14 का हम लोग 9 पढ़ेंगे। मरकुस 14 का वचन 9 हम लोग देखेंगे। और यह लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। भाई बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं वो मरियम के बारे में।
कि जगत में कहीं पे भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, मरियम के बारे में जरूर बात की जाएगी। एंड सी, मरियम जो है समझ गई थी कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, और वो जो है समझ गई थी कि कितना ही जरूरी है यीशु मसीह का उनके जीवन में रहना। एंड सी, बाइबल बता रही है कि किस प्रकार से मरियम को याद रखा जाएगा, जब भी पूरे जगत में कई सालों तक, कि मरियम ने कितना बढ़िया काम यीशु मसीह के लिए किया। सी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा जो था, बातूनी यहूदा था, बातों से लग रहा था कि ओ इसके नेक विचार हैं, ये लोगों के बारे में सोच रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके पीछे उसका खुद का लालच था। और दूसरी तरफ मरियम जो कि चुपचाप यीशु मसीह के कदमों पे बैठी हुई थी और कार्य कर रही थी यीशु मसीह को, यीशु मसीह से सीखने का, यीशु मसीह से प्रेम में पड़ने का। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का मेरा शीर्षक यही था कि आप किस चीज से जाने जाएंगे। मरियम जानी गई अपने कार्यों के द्वारा, और वहीं यहूदा जाना गया अपने बातों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, लेकिन फिर भी आज जो है उसको इसीलिए याद रखा जाता है कि उसने यीशु मसीह का तिरस्कार किया और चंद चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। कोई भी यहूदा को सही रूप में जो है स्मरण नहीं करता, और वहीं दूसरी तरफ मरियम को जो है स्मरण किया जाता है। और यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जगत के अंत तक जब भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, मरियम के बारे में बोला जाएगा। गॉड ब्लेस यू, आमेन।